जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी सारी ऐसी मिस्टेक कर दी है जिसके चलते आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इसी के चलते जब आपके मैंने इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी, ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ताकि जो आपके सवाल आए हैं उनका आंसर एंड ये फॉर्म आपको कैसे भरना है उसके बारे में जानकारी आपको प्रिंट तक इस वीडियो के अंदर दे सकूँ। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस वैकेंसी की जानकारी आ जाएगी। आप यहां से सभी जानकारी चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस बताने से पहले जो आपके 3-4 सवाल है उनके आंसर शुरू में ही कर देता हूं। तो पहला सवाल है कि क्या आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल पोस्ट से मतलब है कि क्या आप एक से ज्यादा ट्रेड पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप एक से ज्यादा ट्रेड पर अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है मैं आपको यहां पर बताता हूं। आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आएंगे तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसका आंसर दिया है। तो यहां पर आपको बोला है कि इफ ए कैंडिडेट सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन एंड अपीयर्स इन द एग्जामिनेशन एट एनी स्टेज मोर देन वंस, हिज हर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड एंड ही सी विल बी डिब्रेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन। यानी कि अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई करते हैं और आप फिर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एग्जाम को देते हैं किसी भी स्टेज पर, तो आपका फॉर्म और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका कोई फॉर्म गलत हो गया तब। ऐसा नहीं है कि आप 2 पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं और आप दोनों का एग्जाम दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 2 ट्रेड पर 3 ट्रेड पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं, बट फिर आपको डिसाइड ये करना होगा जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा कि आपको इनमें से कौन से ट्रेड का एग्जाम देना है। आप एक साथ में 3 ट्रेड का एग्जाम या 2 ट्रेड का एग्जाम बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। एग्जाम आपको सिर्फ एक का ही देना है। अप्लाई आप 2-3 ट्रेड जिस पर चाहे अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं अगर आपसे फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक हो गई है। इसके बाद गाइज यहां पर आपको आई होप इसका आंसर मिल गया हो कि आप 2 ट्रेड पर अप्लाई कर सकते हैं, 3 पर अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको एग्जाम सिर्फ एक ही ट्रेड का देना है। इसके बाद गाइज आपका अगला सवाल है कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लग रहा है, स्टेट का या फिर सेंट्रल का। तो मैं आपको बता दूं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का होना चाहिए, ना कि आपका स्टेट का। आपको यहां पर जो परफॉर्मा दिया है, इसी परफॉर्मा में आपको जानकारी जानने को मिलेगी कि आपको यहां पर बोला है कि गवर्नमेंट अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल। अगर यहाँ पर स्टेट का मांगा जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर लिखा होता, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपने स्टेट का लगाया तो इसका मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आगे चल करके आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फिर तीसरा सवाल है कि क्या फोटो के ऊपर डेट लिखना अनिवार्य है। जब आप फोटो को फॉर्म के अंदर अपलोड करते हैं तो वहाँ पर गाइज आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि आपको फोटो के ऊपर डेट लिखनी है, बट अगर आप नोटिफिकेशन के अंदर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन में आप इसके बारे में बोला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दी फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ ओल्ड एंड डेट ऑन विच दी फोटोग्राफ हैज बीन टेकन मस्ट बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन दी फोटोग्राफ। यानी कि जिस डेट में आपने फोटो को लिया है वो डेट आपकी फोटो के ऊपर प्रिंट यानी कि लिखी होनी चाहिए। अन्यथा आपको यहाँ पर यह भी कहा कि एप्लीकेशंस विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन दी फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। यानी कि जिन फोटो के ऊपर जो फॉर्म आपने भर दिए है और अगर आपने फोटो के नीचे डेट नहीं लिखी कि किस डेट में आपने इस फोटो को लिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप ऐसे कैंडिडेट है कि आपने फॉर्म भर दिया है और आपके फोटो के ऊपर डेट नहीं लिखी है तो ऐसे में आपका फॉर्म तो रिजेक्ट होना तय है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको दूसरा फॉर्म भर लेना है नई ईमेल आईडी और नई मोबाइल नंबर के साथ में। फिर जब आपका एडमिट कार्ड आए, एडमिट कार्ड आपको वो वाला अटेंड करना है, यानी कि आपको वो वाला लेना है और वही वाला एग्जाम देना है जिसमें कि आपने फोटो के नीचे डेट लिखी थी। तो यही इसका एक उपाय है, क्योंकि एडिट का मौका तो आपको इस फॉर्म के अंदर मिलेगा ही नहीं, इसलिए यही आपका इसका उपाय है। तो जिन कैंडिडेट ने बिना फोटो के नीचे डेट लिखे फॉर्म को भर दिया उन्हीं के लिए सॉल्यूशन है कि दूसरा फॉर्म भरे नई ईमेल आईडी नई नंबर के साथ में, और फिर जब आपका एडमिट कार्ड आए आपको जो आपने फॉर्म सबमिट किया है वो जिसके नीचे फोटो के डेट लिखी थी वही आपको एग्जाम अटेंड करना है। तो मैंने आपको तीनों चारों के जो सवाल थे आंसर कर दिए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ इन्हीं सभी सॉल्यूशन के साथ में कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और आपको यहाँ पर ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे। आपको यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आपको पोस्ट सिलेक्ट करनी है जिस पर आपको अप्लाई करना है। जैसे कि अगर आप सिंपल 10वीं पास से अप्लाई करना चाहते तो आप यहाँ पर कांस्टेबल, वाटर कैरियर, वाशरमैन, इन सभी सफाई कर्मचारी, इन सभी ट्रेड पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको जो आपका फुल नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो एंटर करना है। फुल नेम एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य नंबर देना
चाहते हैं आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके आई एग्री करना है और फिर यहाँ पर एक कैप्चा कोड फिल करके आपको रीवेरीफाई पर क्लिक करना है। नाउ गाइस आपने जो भी जानकारी भरी है जैसे कि आपका पोस्ट नेम, आपका नंबर और ईमेल आईडी, ये आपको यहाँ पर डबल वेरीफाई करके इनके ऊपर टिक करना है कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को चेक कर लिया है। एंड इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो गाइज आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ से इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद में अब आपको गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे जहाँ पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए गए हैं। आप यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी अन्य जानकारी देनी है, जैसे कि यहाँ पर गाइज आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट कीजिए, फिर इसके बाद में आपको यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डेट, तो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपके देखने को मिल जाएगी। देन गाइज आता है नेशनलिटी, तो आपकी जो भी नेशनलिटी है बेसिकली आप ए सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर सिलेक्ट क्लिक करेंगे। देन गाइज आपकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो कौन सी है, यू आर EWS, यू आर यानी कि जनरल, SC ST जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है एंड देन आपको यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है। ये नेम आपको दोनों 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करने हैं। अब यहाँ पर है आपका टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो आपको यहाँ पर टेस्ट सिटी के लिए कौन सी स्टेट को पहली प्रेफरेंस देनी है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर उस स्टेट की कौन सी सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन आप यहाँ पर सेकंड चॉइस कौन सी स्टेट को देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद में जो उसकी सिटी है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर तीसरी स्टेट आप किसको देना चाहते हैं प्रेफरेंस के रूप में और उसकी कौन सी सिटी को वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अब आपसे पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एडिशनल डिटेल, क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप 1984 या फिर 2002 दंगे के विक्टिम है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन गाइज अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन बेस्ट बुक के बारे में जो कि SK बुक्स की है। और SK बुक्स अगर आपको नहीं पता तो इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है, तो आप इनकी बुक्स के ऊपर बिल्कुल भी संदेह नहीं कर सकते क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी की बुक्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इन्होंने आपकी CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बुक जारी कर दी है जो कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ में इनका प्रैक्टिस पेपर भी आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी आप इंग्लिश और हिंदी के अंदर परचेज कर पाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको 26 पेपर देखने को मिलेंगे जिनके माध्यम से आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो अगर आप CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट बुक ढूंढ रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट होने वाली है। आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से। एंड अगर आपका कोई भी सवाल डाउट हो इस बुक को परचेज करने में या फिर किसी अन्य जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो जाइए इस बुक को परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को और भी स्पीड दे दीजिए। अब आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल की जानकारी आ चुकी है। तो जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे, एड्रेस लाइन 1 और 2 के अंदर। और फिर आपकी कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट आपकी जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है स्टेट के अंदर वो सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन आप यहाँ पर आपका पिन कोड एंटर करेंगे। अब आपसे पूछेगी कि आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है, अगर एक ही है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, अगर अलग है तो नो करके अलग से आप नीचे परमानेंट एड्रेस फिल कर लेंगे। एंड फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। अब आपको सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी देनी है। तो 10th आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बताना कि कौन से स्कूल कॉलेज से आपने आपकी 10वीं पास की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप 10th वाले सेक्शन में ऑल सब्जेक्ट लिख देंगे क्योंकि ये चीज इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। एंड इसके बाद में आता है प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज, CGPA या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स। तो मेरे परसेंटेज में परसेंटेज सेलेक्ट किया। अब आपको बताना कि कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो आप मार्क्स ऑब्टेन्ड में लिखेंगे। कितने में से वो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखेंगे और परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब गाइज नीचे आती है 12वीं की जानकारी। अगर आपने 12वीं भी की है तो आप यहाँ पर 12वीं की जानकारी सेम वे में भरेंगे। आपको बताना कि किस बोर्ड से की है, किस साल के अंदर आपने पास किया वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको सेम तरीके से बताना कि कौन से स्कूल कॉलेज से आपने आपकी 12वीं की है। एंड फिर आपको बताना है कि किसके अंदर आपके नंबर है तो आप यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके परसेंटेज के अंदर है कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे और मैक्सिमम मार्क्स क्या आते हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अगर आप ऐसे ट्रेड पर अप्लाई करें जिस पर कि आपसे ITI की योग्यता मांगी है तो आपको यहाँ पर नीचे ITI का विकल्प भी देखने को मिल सकता है जहां पर आपको सेम तरीके से अपनी जानकारी ITI की देनी है। इसके बाद आप गाइज सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का
सेक्शन आ चुका है। आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। फोटो किस तरह का होना चाहिए वो आप जान लीजिए। फोटो का साइज आपका 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। और आपको बोला कितनी कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड 2 फोटोग्राफ, यानी कि आपको 2 फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करने हैं। टू बी अपलोडेड प्री सेव्ड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एज पर इमेज अपलोड गाइडलाइंस। यहाँ पर है साइज मैंने आपको बता दिया है। आपका जो फॉर्मेट है वो JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। और आपको बोला कि फाइल वंस अपलोडेड कैन नॉट बी चेंज, यानी कि जैसे आप फाइल अपलोड कर देंगे वो बाद में आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो बेसिकली करना क्या है, आप यहाँ पर ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में आपका फोटो इस तरह से यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप व्यू अपलोडेड फोटो इसके ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पर गाइज जो आपको बोला है 2 फोटोग्राफ, तो 2 फोटोग्राफ यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि दोबारा अपलोड करना है। बेसिकली आपका फोटो अपलोड हो चुका है, तो यहाँ पर आप इसको अब क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद में अब आप यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। इसका साइज आपका 50 से 100 KB के बीच में ही रखा है। तो जहाँ पर भी सिग्नेचर है वो सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए, तो आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप इसको क्लोज करेंगे और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको भी आप व्यू कर लेंगे। देन गाइज आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसका फॉर्मेट आपका इनमें से कोई भी चल जाएगा एंड साइज 100 से 1 MB के बीच में रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी फाइल है वो सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। फिर आप इसको भी व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लेंगे। अगर आपने अब 12वीं की जानकारी दी है तो आप यहाँ पर 12वीं का जो सर्टिफिकेट है वो भी सेम तरीके से अपलोड करेंगे। जहाँ पर फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और यहाँ से क्लोज कर दीजिए। इसको भी आप यहाँ पर व्यू कीजिएगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आपको यहाँ पर अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक रैंडम फाइल ही सिलेक्ट करके इसको अपलोड कर देता हूँ। अब गाइस जैसे आप ये सभी डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर ले और इनको व्यू कर ले, तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे और डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भरे हैं उन्हीं को यहाँ पर फीस पे करनी है। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। अब गाइस आपके सामने जो कैप्चा कोड है, सिक्योरिटी कोड है, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद में आप यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को आप वेरीफाई कर लीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। अब आपको यहाँ से इसको आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद में आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका जो फॉर्म का प्रिंट है वो ले लेंगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन को कंप्लीट वे में फिल कर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।